नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है स्वार्थी। आ जाओ ना माँ। भाभी को गर्मी में लू लग गई है। जरा सा बुखार ही तो है भाभी को, और आप इस चक्कर में मेरी महीने भर में एक बार होने वाली किटी पार्टी बिगाड़ने पर तुली हो। मालिनी ने बड़े अधिकार पूर्वक अपनी माँ से कहा। उसे पता है कि उसकी माँ गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना उसके बुलावे पर दौड़ी चली आती हैं और उसके सारे काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं। फिर वो चाहे छोटे बच्चे को देखना है या मालिनी को मूवी जाना हो, शॉपिंग जाना हो, सब काम में उसकी माँ आगे बढ़ बढ़ कर मदद कर देती हैं। क्योंकि मालिनी की शादी उसी शहर में हुई है, मालिनी की उम्मीदों पर उसकी माँ हमेशा खरी उतरती आई हैं। माँ बच्चों की खुशी पहले देखती हैं और अपने दुख सुख बाद में। कुछ महीने पहले जाड़ों में उसके भाई मनन की शादी आस्था से हुई। घर में आस्था भाभी के आने पर उसे लगा कि माँ उसे अपना और अधिक टाइम दे पाएंगी। मालिनी, हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। आस्था की ऐसी हालत में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी। माँ ने अपनी बात रखी। माँ, ऐसा भी क्या जादू कर दिया आस्था ने कि मुझे बिल्कुल तुमने पराया कर दिया। गर्मियों के तो दिन भी बड़े होते हैं और तुम मेरे यहाँ आने से मना कर रही हो। वंश की भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, वो भी दिन भर अपनी नानी संग खेल लेता, पर तुम बहाने बना रही हो माँ। उम्मीद के टूटने से आहत मालिनी ने बुझे मन से कहा, देखो बेटा, तुम जानती ही हो कि ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि लड़कियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं। मालिनी, ये घर तुम्हारा हमेशा रहेगा और मैं सदैव तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करूंगी। लेकिन तुम ही सोचो बेटा, आई हुई लड़की यानी बहू को अपनाना पड़ता है। अगर मैं आस्था को नहीं अपनाऊंगी तो आस्था इस घर को अपना कैसे मानेगी। आज सुबह से आस्था की तबीयत खराब है, तुम्हें बताया, पर फिर भी तुम जिद पर अड़ी हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं क्योंकि तुम्हें किटी पार्टी पर जाना है। लेकिन अब मैं एक माँ होने के साथ सास भी बन चुकी हूँ, तो अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी बहू के लिए बनता है। बहू यहाँ बुखार में पड़ी है और मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ ताकि तुम पार्टी में जा सको, ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, अगर तुम्हें सहूलियत हो तो मुन्ने को यहाँ छोड़ जाओ, मैं देख लूँगी। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे नानी के घर आते हैं, तुम वंश को यहाँ छोड़ जाओ, वो मेरे पास रह जाएगा। चाहो तो रोहन से पूछ कर तुम भी कुछ दिनों के लिए आ जाओ। एक शहर में रहने से तुम रात में रहने नहीं आ पाती है मालिनी। हाँ, पर मैं झूठ नहीं बोलती और बहाने नहीं बनाती हूँ, माँ ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। परंतु आज उनकी आवाज़ में सख्ती थी। मालिनी सोफे पर बैठी रह गई। उसे समझ में आ चुका था कि अब माँ को अपने हिसाब से वो हर वक्त अपने लिए उपलब्ध नहीं करा पाएगी। माँ की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं अपनी बहू के प्रति। चलो देर से ही सही उसे समझ में आ गया कि माँ को हर वक्त फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इतना मतलबी नहीं होना चाहिए कि अपनों के दुख को देख कर भी अनदेखा कर दो और बस अपनी ही अपनी सोचते रहो। उम्मीदें रखना बुरा नहीं है, परंतु स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि अपने आगे किसी का दुख तकलीफ नज़र ही ना आए। भाभी भी घर में आई हैं तो उनके साथ भी सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। एक निर्णय लेकर मालिनी ने वहीं बैठे बैठे मोबाइल से किटी पार्टी में अपने नहीं आने की सूचना अपनी सहेली आकांक्षा को दी। साथ ही उसे किटी अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद अपना पर्स लेकर मुन्ने को गोद में लिया। पास के फ्रूट शॉप से कुछ मौसमी और सेब खरीदे। कैब से माँ के घर पहुँच गई। माँ ने दरवाज़ा खोला। आ जाओ मालिनी, मुन्ना मुझे दे दो, मैं संभाल लूँगी, तुम्हें देर हो चुकी है, तुम जल्दी चली जाओ किटी पार्टी में। माँ की हालत देखकर लग रहा था कि वे काम में व्यस्त हैं। मालिनी ने माँ के हाथों में मुन्ने को दिया और भाभी के रूम में चली गई। अरे दीदी, आप आइए, मुन्ने को मैं और माँ जी मिलकर संभाल लेंगे, आप किटी पार्टी में निश्चिंत होकर जाइए, कहते हुए आस्था ने उठने का प्रयास किया। भाभी, आप लेटी रहो, आराम करो, आपकी तबीयत से ऊपर नहीं है कोई किटी पार्टी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब माँ के साथ मैं भी आपकी देखभाल करूँगी, शाम तक मैं यहीं हूँ, कहते हुए मालिनी ने फल साइड टेबल पर रख दिए। माँ दरवाजे पर खड़ी देखती रह गईं। आज उनकी बेटी वास्तव में फिर से उन्हें अपनी लगने लगी।
अपनी उसी जानी पहचानी बेटी से माँ का पुनर्मिलन हो गया। माँ का एक सही कदम उनकी बहू और बेटी के मध्य लगाव का जमा ओढ़ा गया, वरना पुत्री मोह में किसी दूसरे की पुत्री यानी अपनी बहू से शायद नाइंसाफ़ी हो जाती। थोड़ी देर में माँ का हाथ बटाती मालिनी की खिलखिलाहट घर में गूंज रही थी। मालिनी ने भाभी को फल काट कर और मौसमी का जूस निकाल कर दे दिया था। आस्था भी इतना अच्छा ससुराल पाकर खुश है। माँ की समझदारी से ननद भाभी का रिश्ता स्नेह के आपसी प्यार और परवाह के अटूट बंधन से जुड़ चुका है। माँ पर हक जमाना और उससे उम्मीदें रखना सभी बच्चों को अच्छा लगता है, परंतु माँ को घर में सभी परिवारजनों का देखना पड़ता है, तो बेटी का ये बदला रूप रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने में सहायक होता है। और इसके लिए माँ को यदि थोड़ा सख्त भी होना पड़े तो हो जाए, ताकि रिश्तों में खटास ना आने पाए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।